भगवान सूर्य के अष्टोत्तर शतनामों की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, हिरण्या के पूर्व भाग में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवनादित्य का उत्तम स्थान है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट फलों को देने वाले हैं। जो मानव सप्तमी तिथि के दिन 108 नामों द्वारा श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। पूर्व काल में महर्षि धौम्य ने महात्मा युधिष्ठिर से सूर्य देव के जिन 108 नामों का वर्णन किया, उन्हें सुनो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौर्य, शनैश्चर, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, स्कंद, वैश्रवण, यम, वैद्युत, जाठराग्नि, ऐंधन, तेजःपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, कली, सर्वमराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहह, निशा, संवत्सर कर, स्वच्छ, कालचक्र, विभावसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, लोकाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु, जीमूत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वभूत निषेचित, स्रष्टा, संवर्तक, वह्नि, सर्वाधिकर, अमल, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय, विषाद, वरद, सर्वधातु निषेचित, सम, सुवर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिसुत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा तथा मैत्र शरीरान्वित। ये कीर्तन करने योग्य अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के 108 नाम महात्मा इंद्र के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से राजा युधिष्ठिर को इनका उपदेश प्राप्त हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने इन्हें पाकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लिया। जो एकाग्र चित्त होकर सूर्योदय काल में इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह पुत्र, धन, रत्न राशि, पूर्व जन्म की स्मृति, स्मरण शक्ति तथा मेघा प्राप्त कर लेता है। जो देवताओं में श्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का एकाग्र चित्त होकर पाठ करता है, वह शोक रूपी दावानल से मुक्त हो मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। महर्षि च्यवन की कथा और च्यवनेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ठूंठ की भांति अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर से बांबी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर लताएं फैल गईं। उस बांबी में सब ओर चींटियां फैल गई थीं। इस प्रकार बांबी से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थित हो गए। तदनंतर किसी समय राजा शर्याति तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए। राजा के सुकन्या नाम की एक कन्या थी, जो सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह च्यवन मुनि की बांबी के समीप जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा, यह क्या है? फिर उसने कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के बिंध जाने पर मुनि के कोप से राजा शर्याति के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बहुत दुखी हुई। यह देख राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले, आज किसने यहां महात्मा भार्गव का अपकार किया है? उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया, हमें किसी अपकार करने वाले का पता नहीं है। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बांबी के भीतर से मुझे जुगनू की भांति चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बींध डाला। यह सुनकर राजा शर्याति शीघ्र ही बांबी के पास आए
और उन्होंने तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध च्यवन मुनि का दर्शन किया। तदनंतर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद महर्षि की आज्ञा से शर्याति ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती हुई उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहाँ जो अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो जाती थी। कुछ काल के पश्चात अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा, वाह मोरु, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे राजा शर्याति की पुत्री तथा महर्षि च्यवन की पत्नी जाने। अश्विनी कुमार बोले, तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया? च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वथा असमर्थ हैं, अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनके यूं कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं, मैं अपने पतिदेव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूं। मेरे विषय में आप लोग कोई ऐसी आशंका न करें। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी, हम दोनों वैद्य हैं, तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसकी बात सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से बोली, आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के विषय में जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा करें। वे बोले, तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर च्यवन ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र ही उस तालाब में प्रवेश किया। तत्पश्चात अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रविष्ट हुए। दो ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एकत्र होकर बोले, शुभे, हम में से एक को वरण करो। सुकन्या ने सबको एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वरण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण अवस्था से संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तदनंतर राजा शर्याति ने जब सुना कि महर्षि च्यवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जामाता को देव कुमारों की भांति देखकर राजा शर्याति के हर्ष की सीमा न रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज शर्याति का पूर्ण सत्कार किया और समीप बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र करें। राजा शर्याति इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ प्रारंभ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं, अतः निंदित माने गए हैं। च्यवन ने कहा, देवराज, आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझें। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने इस समय मुझे अजर बनाया है। इंद्र बोले, ये दोनों वैद्य हैं और इच्छानुसार रूप धारण करके मर्त्यलोक में विचरते रहते हैं, अतः देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इंद्र के यूं कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। यह देख इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वैद्यों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर
च्यवन ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधिपूर्वक निकाला। इसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बांह स्तंभित कर दी। तदनंतर मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोकों को गुंजाता हुआ इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह बाए हुए काल की भांति उस दैत्य को आते देख इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले, भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध न हो। जिस प्रकार आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बल वीर्य को प्रकाशित करें। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा शर्याति की कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा ले शीघ्र वहां से चले गए। च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्विनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा शर्याति का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो विधि पूर्वक च्यवनेश्वर की पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। यहाँ अश्विन मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। यूं करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है।